हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन द लास्ट वीडियो हमने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देख लिया है। इन दिस वीडियो वी विल बी लुकिंग आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हमने देखा है लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी फंक्शंस मैंने बताए थे अपेंड इंसर्ट वगैरह, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे वीडियो में। जो लोग लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो लोग लास्ट वीडियो भी देख ले, उससे पहले वाली भी वीडियोज़ देख ले, सो दैट यू विल बी इन अ सिंक कि तुम्हें सब समझ में आएंगे। यू विल बी गेटिंग क्लियर आइडिया वन आफ्टर वन। तो इसके पहले की भी वीडियो देख लेना, फिर ये वीडियो देखना। और जो लोग ऑलरेडी वो वीडियो देख चुके हैं, दे कैन गो फॉर दिस वीडियो। इसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। पूरी वीडियो देखना गाइज इसमें, बिकॉज कुछ चीज़ें मैंने ऐड अप भी की है जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं ली थी। ठीक है, थियोरटिकल वीडियो भी इंपॉर्टेंट है गाइज प्रैक्टिकल वीडियो के साथ, बिकॉज उसमें ऐसे कुछ पॉइंट्स देता हूँ मैं जो तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प होगी। ठीक है, सो गाइज लेट अस सी द इम्प्लीमेंटेशन of whatever we have studied in theoretical explanation. I hope you have gone through complete theoretical explanation guys. उसमें भी जाया करो, देखा करो completely वीडियो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ नहीं बता पाता वहाँ बताता हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो यहाँ पर बताता हूँ। तो बोथ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। अगर इफ़ वी गो विथ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, वी डोंट नो व्हाट विल दे बी आस्किंग, तो थ्योरेटिकल थ्योरी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस प्रैक्टिकल नॉलेज है बस, है ना। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, सो इट्स बेट फॉर यू। तो आई होप यू हैव लर्न हाउ टू ओपन दिस थिंग, कर्नल कैसे ओपन करना है। एनाकोंडा में जाना है, फिर हमें न्यू फाइल सेलेक्ट करके पाइथन 3। जो लोग नए हैं वीडियो में, प्लीज गो थ्रू द लास्ट वीडियो सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि कैसे ऑपरेट करना है इसको। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो हमने फर्स्ट टॉपिक आज जो देखा था थ्योरी में, लिस्ट था वो, राइट। सो आज हम पहली लिस्ट बनाते हैं। लेट अस जस्ट नेम वन लिस्ट, सपोज L1 नाम से हम ले लेते हैं लिस्ट, और इसको हम अभी लिस्ट पास करते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी तुम लिस्ट दे रहे हो तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होनी चाहिए, एंड यू कैन गिव whatever you want inputs integer। इस बार हम कुछ नया ट्राई करते हैं। लेट्स गिव नेम आल्सो इन द लिस्ट। जैसे मैंने बोला था स्ट्रिंग्स भी यूज कर सकते हो तुम, सपोज डबल इन्वर्टेड या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम किसी का नाम देते थे। सपोज लेट अस गिव शिया 59 23 यू कैन ऑल्सो गिव 23.2। फ्लोट भी दे सकते हो, या फिर अगर इफ़ यू वांट कोई बुलियन वैल्यू भी दे सकते हो तुम, डजंट मैटर, एग्जांपल ट्रू सपोज। ओके, तो अभी देखो इसको मैं रन कर देता हूँ। ये लिस्ट मेरी रन हो चुकी है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रन करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर यू कैन प्रेस, या फिर नॉर्मली भी रन कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी हैव गिवन द इनपुट। अभी आउटपुट अगर लेना है सिंपल, L1 का मुझे आउटपुट लेना है, आई हैव टू रन इट एंड यू कैन क्लियरली सी मेरी लिस्ट रन हो चुकी है। ये मत भूलना, जब भी तुम स्ट्रिंग्स दे रहे हो, व्हेनेवर यू आर पासिंग अ स्ट्रिंग, ऑलवेज राइट इट इन इन्वर्टेड कॉमा। नॉर्मली लिखोगे तो एरर दिखाएगा। आई कैन शो यू राइट अवे, वेट अ सेकंड। एग्जांपल यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसके इन्वर्टेड कॉमास। नाउ इफ आई एम गोना रन इट, देखो एरर आ रहा है ना। सो इज नॉट डिफाइंड, दैट इज नथिंग बट स्ट्रिंग्स कभी भी इन्वर्टेड कॉमा में देने हैं हमें। होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। चलो अभी एंटर हो गया। और लास्ट टाइम मैंने टाइप का भी सिखाया था, तुम टाइप भी प्रेस करके चेक कर सकते हो। टाइप हमें L1 का अगर टाइप चेक करना है, यू कैन सी हियर टाइप भी उसका लिस्ट आ रहा है। ओके, दिस इज द वे यू कैन गिव द इनपुट फॉर लिस्ट। कुछ भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, यू कैन मेक चेंजेस आल्सो। अभी जैसे मैंने बताया चेंजेस भी कर सका था मैं, दैट इज नथिंग बट इट इज म्यूटेबल। चलो इंडेक्सिंग का थोड़ा देखते हैं हम, नेक्स्ट कंसेप्ट। इंडेक्सिंग कैसे करोगे तुम? आई ऑलरेडी टॉट यू, पॉजिटिव इंडेक्स रहेगा, नेगेटिव इंडेक्स भी रहेगा, तुम जैसे भी ये कर सकते हो। एग्जाम्पल, अभी हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इंडेक्सिंग में। अगर मुझे सपोज अभी व्हाट यू कैन से, मुझे कोई एलिमेंट लेना है। यू कैन सी हियर 24 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो 24 की जो इंडेक्सिंग रहेंगे गाइस, वो क्या रहेगी? आई होप तुम लोगों की याद होगा, इट विल बी 0। ओके, इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी पॉजिटिव साइड से। अगर इफ यू गोइंग फॉर पॉजिटिव इंडेक्सिंग तो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 1 2 3 4 5, इट विल गो ऑन। अगर आ रहे हो ये साइड से, दैट इज फ्रॉम राइट साइड, तो -1 से स्टार्ट होगी। ओके, तो इसका यूज कैसे करें? अभी सबसे पहले तो कोई भी एक एलिमेंट लेना है। अभी एग्जांपल L1 में से मुझे कोई एलिमेंट लेना है। ओके, अभी आई कैन क्लियरली सी लिस्ट उतनी बड़ी नहीं है, बट मेरे को अगर शिया नाम का, जो शिया नेम है वहाँ पे, उसका अगर मुझे लेना है, सपोज उसकी इंडेक्सिंग अगर मैं देखूंगा पॉजिटिव साइड से, वो कितनी आएंगी गाइस? इट विल बी 1। तो अगर मैं दे दूंगा 1, लिस्ट ऑफ 1, और उसको रन करूंगा मैं, तो यू कैन क्लियरली सी मुझे वो इनपुट
लेकर आउटपुट दे रहा है ना। वही सिमिलरली अगर मुझे 24 चाहिए होता तो L1 में डालता और यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स वहाँ पे 0 दे देता और जैसे उसको रन करता मुझे वो वाला एलिमेंट एक्सेस हो जाता। Similarly, if you want, you can also go for the negative indexing. Example, अगर मुझे चाहिए 23.2, you can clearly see अगर नेगेटिव साइड से जाऊंगा तो -1 -2 रहेगा। अगर यहाँ पे मैं दूंगा -2 एंड इफ आई एम गोना रन इट, मुझे वापस से वो एलिमेंट मिल जाएगा। इन दिस वे यू कैन एक्सेस इट लाइक यूजिंग इंडेक्स यूज करके भी ये कर सकते हो। नेक्स्ट तुम्हें जो बताया था मैंने पार्ट वो था स्लाइसिंग का। अगर तुम्हें स्लाइस लेना है तब भी ये कर सकते हो। सेम लिस्ट के लिए हम स्लाइसिंग का भी देखते हैं। L1 के लिए सपोज मुझे स्लाइसिंग करना है, सपोज मुझे शिया से लेकर 23 तक मुझे मेरे एलिमेंट्स चाहिए। दैट इज नथिंग बट आई नीड शिया 59 और 23 ये सारे एलिमेंट्स चाहिए। तो इसके लिए व्हाट इज द वे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें सबसे पहले देना है जो इंक्लूड करना है। तो इसका अगर इंडेक्सिंग देखूंगा मैं, इट विल बी 1 कोलन लगाना है, देन आई विल गो फॉर जो मुझे एक्सक्लूड है। अभी 23 मुझे चाहिए है ना, आई नीड 23, सो आई विल बी गिविंग द इंडेक्सिंग ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। अगर मुझे 23 नहीं चाहिए होता, सपोज मुझे बस ये दो ही एलिमेंट चाहिए होते बीच के, आई थिंक थोड़े से चेंजेस हो गया। लेट मी जस्ट क्लोज इट। ओके अभी बराबर है। सपोज मुझे ये वाला एलिमेंट नहीं चाहिए होता, यहाँ से भी डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। सपोज अभी थोड़े एलिमेंट्स चेंज हो गए गाइस, यू कैन क्लियरली सी 59 आई थिंक गायब हो गया। लेट मी जस्ट पुट इट बैक। 59 23 20.2 ये 5 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ चुका है हमारा। ओके नाउ इट्स फाइन। सो यहाँ पे अभी मुझे 23.2 नहीं लेना है, बस 23 तक लेना है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट इंडेक्सिंग दूंगा मैं 23.2 की दूंगा, सो दैट वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 23.2 की क्या है इंडेक्सिंग, इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे 0, देन इसका 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो 4 अगर मैं दे दूंगा एंड इफ आई एम गोना रन इट, तो मुझे एग्जैक्टली जो एलिमेंट्स चाहिए वो मिल रहा है। यहीं पे और एक भी शॉर्टकट तुम लोग को बताता हूँ जस्ट फॉर नॉलेज, जो थे में नहीं बताया था। एग्जांपल नाउ सेम L1 अगर मुझे चाहिए नेगेटिव साइड के एलिमेंट्स, ओके नाउ व्हाट यू कैन डू इज, तुम्हें डायरेक्टली फर्स्ट एंट्री नहीं देनी है, कोलन लगाना है और डायरेक्टली गिव -1। तो व्हेन आई एम गोना रन इट, तो तुम देख सकते हो लास्ट वाला एंट्री को उसने छोड़ दिया, दैट इज -1, और बाकी के सारे एंट्रीज उसने तुम्हें दे दिए स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एंट्री। दिस इज वे यू कैन यूज इट। और समटाइम हो सकता है हमें फर्स्ट से लेकर अगर लास्ट तक चाहिए रहता है, तब भी तुम सेम यूज कर सकते हो। लाइक लिस्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट देंगे हम और फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, फिर ये लगा देंगे हम, लास्ट वाली एंट्री नहीं देंगे। इससे होगा क्या, एज सुन एज आई एम गोना रन इट, मुझे सारी लिस्ट मिल जाएगी। यू कैन क्लियरली सी इट, सारे लिस्ट के एलिमेंट्स मिल गए हैं, करेक्ट। बट यू कैन सी देयर कि फर्स्ट वाला उसने छोड़ दिया है। फर्स्ट वाले को छोड़ देगा वो, बाकी के सारे तुम्हें दे देगा अगर तुम कोलन के बाद लास्ट वाली एंट्री नहीं दोगे तो। और एक भी यहाँ पर कोड है जो तुम यूज कर सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद, यूज डबल कोलन, सॉरी नाउ गिव -1। तो ये लास्ट एंट्री तुम दे दोगे और डबल कोलन, इससे क्या होगा, सारी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। इन शॉर्ट सारे एलिमेंट्स उल्टे फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इनसे हमारी ओरिजिनल लिस्ट अगर तुम देखोगे, दिस इज द ओरिजिनल लिस्ट which starts from 24, फिर शिया 59, 23, 23.2, then true, वो पूरा रिवर्स हो चुकी है। तुम देख सकते हो इसमें it started from true, 23.2, 23, 59, शिया and 24. So these are the few codes that you can use it. This is the way you can play around with list. Slicing भी कर सकते हो। यहाँ पे और एक भी चीज़ है, स्लाइसिंग करते समय you can also give step size. स्टेप साइज मतलब अभी स्लाइसिंग कर रहा हूँ मैं, मुझे कोई पार्ट लेना है, उसमें मैं स्टेप साइज ऐड करता हूँ, मतलब कितने एलिमेंट्स लेने हैं। एग्जांपल हम कोई और एक लिस्ट लेते हैं, ओके लिस्ट L2 बनाते हैं हम, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट। लेट्स गिव सपोज इवन नंबर्स देते हैं हम, सपोज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, okay, lot of elements. Now
अभी मुझे स्लाइसिंग ही करनी है, इसको रन कर देते हैं हम। यू कैन क्लियरली सी अगर L2 को मैं अगर रन करूंगा फिर से तो मुझे आउटपुट मिलेगा पूरी लिस्ट मेरी जो मैंने दी है। तो यहाँ पर सपोज अगर मुझे स्लाइसिंग करनी है, कोई पार्ट चाहिए, बट पार्ट किस तरह से चाहिए, सपोज मुझे ये लिस्ट का मुझे पार्ट चाहिए, बट अब सपोज 4 से चाहिए मुझे, बट 6 नहीं चाहिए, और 8 चाहिए, फिर 10 नहीं चाहिए, फिर 12 चाहिए। तो इसके लिए हम स्टेप साइज यूज कर सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स रिमूव करके हम अगर कोई पार्ट चाहिए रहता है तो हम यूज कर सकते हैं। सपोज L2, इफ आई एम गोइंग फॉर L2 एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं, एंड लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्सिंग। 0 से हमें लेना है, सपोज 2 से ही लेना है। So 0 will be the indexing, then using colon। अभी मुझे suppose 0 से लेके कितने बार तक एलिमेंट्स चाहिए, सपोज ओके, इन शॉर्ट कितने एलिमेंट्स तक, सपोज मुझे 16 तक नहीं 14 तक ही चाहिए एलिमेंट्स। ओके 16 18 से लेने देना नहीं है, 14 तक चाहिए। तो 14 का इंडेक्सिंग अगर तुम देखोगे तो स्टार्ट फ्रॉम 0, इट विल बी 1 2 3 4 5 and 6। 14th is the index of 14th is what, 6। सो 16 अगर तुम इंडेक्स अगर देखोगे तो 6 है, और यहाँ पे मुझे स्टेप साइज भी ऐड करना है। सपोज मुझे एक एक एलिमेंट एक्सक्लूड करना है, तो स्टेप साइज हम दे देते हैं 1। देखते क्या होता है इससे। 1 अगर स्टेप साइज दूंगा तो वो किसी को नहीं छोड़ रहा है, कंटिन्यूसली पूरा ले रहा है। तो नॉर्मली अगर उसने ले लिया है अभी 12 तक, लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, मैंने तुम्हें बोला था, दैट इज द रीजन 14 को उसने नहीं लिया, बिकॉज 14 का इंडेक्सिंग 6 है। अगर मुझे 14 भी चाहिए तो 7 यूज करना पड़ेगा, तो 7 का लेंगे। यहाँ पर स्टेप साइज मैंने 1 दिया था, इसलिए एज इट इज एलिमेंट्स आ गए। सपोज अगर मैं स्टेप साइज 2 दे देता, नाउ यू कैन क्लियरली सी उसने सेकंड वाले एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया। एग्जांपल 4 इज एक्सक्लूडेड, देन 8 इज एक्सक्लूडेड, देन 12 इज आल्सो एक्सक्लूडेड। इफ आई गो ऑन इंक्रीजिंग स्टेप साइज, वो एक्सक्लूड करते जाएगा। अगर एग्जांपल मैं 3 दे देता हूँ स्टेप साइज, तो वो डायरेक्टली बीच के दो दो एलिमेंट्स को उसने एक्सक्लूड कर दिया। सपोज आगे मुझे इंडेक्सिंग पता करनी है। सपोज L2 के एलिमेंट्स में I will be using dot index। Example I will know index of 12। 12 का randomly index मुझे पता करना है, तो directly you will be using ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करना है। L2 यूज करके डॉट इंडेक्स यूज करके नॉर्मल ब्रैकेट यूज करना है, उसमें पास कर दो तुम्हें किसका भी इंडेक्स। 12 का इंडेक्स जानना है सपोज मुझे लिस्ट उसमें, तो इट विल गिव मी द इंडेक्स ऑफ दैट सो कॉल्ड एलिमेंट। दिस इज वे यू कैन आल्सो एक्सेस द इंडेक्स। सो लेट अस गेट अहेड। अभी हम फंक्शंस देखते हैं एक्चुअली। बिफोर गेटिंग फंक्शन, अगर किसी लिस्ट की अगर लेंथ भी पता करनी है तुम्हें, यू कैन आल्सो यूज len। This is the way you can actually access length of some element or list। Suppose अगर L2 की मुझे लेंथ पता करनी, मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स अगर पता करने हैं, तो I will give this thing total 9 elements। You can clearly see if you count manually 3 to 6 it is 9 elements है, और लेंथ इस तरह से मुझे पता चल जाएगी। Now let us quickly get to the functions। functions अभी कैसे यूज करना है, one after one। दो फंक्शन देखे थे हमने, एक था append फंक्शन एंड द नेक्स्ट वाज द insert फंक्शन, करेक्ट। सो लेट अस यूज इट। सपोज लिस्ट 2 है, L2 में मुझे कोई एक एलिमेंट ऐड करना है सपोज, तो L2 देन आई विल बी यूजिंग डॉट append, और मुझे जो भी append करना है आई विल गिव यू। कोई स्ट्रिंग append करना है मुझे, सपोज कॉमा में आई विल गिव सम एप्पल। एप्पल मुझे append करना है मेरे लिस्ट में, एंड एज सून एज आई एम गोना रन इट नाउ, अगर L2 को तुम प्रिंट करके देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि तुम्हारे L2 में एप्पल ऐड हो गया। तो यही है, दोनों में फर्क क्या है वो भी समझाता हूँ। append और insert में दो फंक्शंस है हमारे पास। इफ यू वांट टू ऐड इट, append के टाइम पे डायरेक्टली तुम्हें जो लेबलिंग है, जो भी नेम है जो ऐड करना है तुम्हें वो देना है, एंड इट विल बी डायरेक्टली एडेड वेयर, इन द लास्ट इंडेक्स। लास्ट में ऐड हो जाएगा वो लिस्ट के एंड में, ठीक है। वही अगर इफ आई गो विथ इंसर्ट, सपोज इंसर्ट करना होता मुझे L2 डॉट इंसर्ट, सिमिलरली आई कैन यूज इंसर्ट वाला थिंग। और मुझे अगर इंसर्ट करना है सपोज मैंगो अगर इंसर्ट करना है तो मुझे इंडेक्सिंग भी देना पड़ेगा, लाइक कहाँ पर इंसर्ट करना है। 6 के बाद इंसर्ट करना है, 8 के बाद इंसर्ट करना है। सपोज मुझे 4 के बाद इंसर्ट करना है, तो इफ यू ऑब्जर्व 4 की इंडेक्सिंग क्या है, इट इज 1। तो आई वांट टू ऐड मैंगो एट second position, so MONGO, see here मैंगो। यहाँ पर मुझे फिर से इसको इनक्लोज करना पड़ेगा विथ
by using inverted commas because string है वो. Now if I take output of L2, I will be getting my list in which mango is added on the second index now. This is where you can actually use append and insert function. तो append directly end में add कर देता है, insert use करूँगा तो वो क्या करेगा, directly it will be adding your element on the given or desired index number. Next two functions were remove and the pop function. रिमूव करना है कोई एलिमेंट और कोई एलिमेंट को पॉप करना है तो वो फंक्शन. एग्जांपल L2 में से मुझे मैंगो निकाल देना है या फिर सपोज हाँ मैंगो ही निकाल देते हैं तो आई कैन यूज बोथ द फंक्शंस रिमूव एंड पॉप. कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो पॉप देना है यूजिंग नॉर्मल ब्रैकेट्स. अभी सपोज मुझे मैंगो निकालना था, लेट अस गिव इट MANGO मैंगो, करेक्ट. नाउ तुम्हें यहाँ पे एक डिफरेंस भी समझ में आएगा गाइस. क्या डिफरेंस है पॉप और मैंगो में. अगर मैं इसको रन करूंगा नहीं होगा. द रीजन बिहाइंड दिस थिंग इज दैट जब भी तुम पॉप फंक्शन यूज कर रहे हो तुम्हें एक्चुअल एलिमेंट देना नहीं है, वहां पर तुम्हें देना है इंडेक्सिंग. एंड व्हेन यू आर यूजिंग रिमूव फंक्शन देन यू हैव टू गिव द एक्चुअल लेबल और एक्चुअल नेम ऑफ दैट एलिमेंट. सपोज मुझे पॉप यूज करना है और मुझे मैंगो निकालना है तो मैंगो डायरेक्टली टाइप नहीं करूंगा, आई विल बी यूजिंग इंडेक्सिंग. मैंगो का इंडेक्सिंग क्या है, 2 है, तो डायरेक्टली इंडेक्स दे दो. तुम जैसे इंडेक्स रन करोगे तुम्हें वो पॉप कर देगा. मतलब अभी लिस्ट में से मैंगो निकाल दिया है उसने. अगर L2 को तुम फिर से प्रिंट करोगे तो देखो मैंगो नहीं दिखेगा तुम लोग को. दिस इज द वे यू कैन यूज पॉप फंक्शन. नेक्स्ट इंसर्ट रिमूव फंक्शन यूज करते. रिमूव के लिए यू हैव टू डायरेक्टली यूज डॉट रिमूव. मैंने बोला डायरेक्टली एलिमेंट पास करना है. सपोज एप्पल रिमूव करना है हमें तो यहाँ पर एप्पल हम डायरेक्टली पास कर देंगे, इंडेक्सिंग यूज करने की जरूरत नहीं. और जैसे ही मैं करूँगा रिमूव हो चुका है. नाउ इफ आई प्रिंट L2 my apple is been removed. So that is the main difference between using remove and pop function. तो pop में directly index pass करना है और remove में you have to actually give the element name to actually remove it. So let us see append function को use करके how can you actually add to list also. अगर list मुझे add करनी तो वो भी कर सकता हूँ मैं. Suppose हम दो random list लेके देखते हैं. एक random list 2 तो मेरे पास already है ही और एक रैंडम लिस्ट ले लेता हूँ लिस्ट 3 नाम की. सपोज उसमें रैंडम एलिमेंट्स दे देते हैं हम 56, 48, 55, 89, 75, चलो 23. सपोज ये नेक्स्ट लिस्ट आ गई मेरे पास. ओके, लेट अस क्विकली रन इट. नाउ अगर मुझे L3 में L2 अपेंड करना है, छोड़ L3 में L2 के एलिमेंट्स डालने हैं तो वो कैसे करूँगा मैं. डायरेक्टली आई विल बी यूजिंग L3 डॉट अपेंड. फिर मैं पास कर दूंगा मुझे जो भी लिस्ट ऐड करनी है उसमें. सपोज L2 ऐड करना था L3 में. नो रन करूंगा मैं. जैसे ही मैं L3 को अभी रन करूंगा यू कैन क्लियरली सी L3 में L2 वाली लिस्ट ऐड हो चुकी है इन दैट. दिस इज द वे यू कैन अपेंड इट. सो अगर मुझे L3 में से एक्सेस करना है L2 को तो L3 डालूंगा यूजिंग अवर नॉर्मल इंडेक्सिंग. इफ यू रिमेंबर कैसे यूज करते थे. ब्रैकेट यूज करना है और यू कैन सी लास्ट एलिमेंट है. अगर मैं इफ आई गो फॉर -1 यू कैन क्लियरली सी मुझे लिस्ट 2 मिल चुकी है. दिस इज द वे यू कैन यूज इट. और कोई लिस्ट को तुम एक्सटेंड भी कर सकते हो इफ यू वांट. सिमिलरली कोई और एक नई लिस्ट बनाते हैं L4 नाम की जिसके अंदर रैंडम नंबर्स हम फिर से दे देते हैं. सपोज 25, 50, 125 and 150. Let us run it. Then let's take L5 जिसमें हम फिर से रैंडम नंबर्स लेते हैं. सपोज let us take prime numbers 2, 3, 5, 7. Now suppose I wanted to extend list. अगर मुझे extend करनी है मतलब जैसे मैंने ऐड किया था अभी, बट यू कैन क्लियरली सी अपेंड जब करूंगा तो पूरी लिस्ट ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में ऐड हो रही है. अगर मुझे डायरेक्टली एक्सटेंड करना है L4 को L5 के साथ मुझे एक्सटेंड करना है तो आई कैन डायरेक्टली डू दैट. L4 डॉट एक्सटेंड. फिर यूजिंग नॉर्मल ब्रैकेट आई विल गिव द नेम ऑफ द लिस्ट जो मुझे एक्सटेंड करनी है.
this is extended. So if I give the name of L4, run करूँगा तो you can clearly see directly elements extend हो चुके हैं. This is the way you can extend it. Even if you want, you can use the append function. Last function, that is the clear function. अगर कोई लिस्ट में क्लियर करनी है, सपोज L4 मुझे क्लियर करना है, तो L4 डॉट क्लियर, फिर नॉर्मल ब्रैकेट दे देंगे. इसके अंदर कोई चीज देने की जरूरत नहीं है. as soon as I'm gonna run it, L4 तुम्हारी सारी क्लियर हो चुकी है. See here, there is no element in it. You can directly delete all the elements. This is the way you can use the functions. I hope all the functions are clear to you. Okay, so guys, सिर्फ functions clear हो चुके हैं तो सारे practice भी करना. Even you go for practicing these all things. सारे important है. Okay, I tried my best कि सारी चीजें cover करूँ. I hope you guys have enjoyed the practical session.